नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अनुषा सिंह बात करेंगे हरियाणा चुनावों की, कुमारी सैलजा की, राहुल गांधी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। कुमारी सैलजा के बयानों से ये बात तो लगती है कि दोनों के रिश्तों में आज भी दूरी बनी हुई है। कुमारी सैलजा ने कहा कि मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी हुड्डा जी से आखिरी बार जो है बात कब हुई थी। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए राहुल गांधी प्रचार के साथ साथ कांग्रेसी नेताओं में जो गुटबाजी है उसे भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने सोमवार को अंबाला के नारायणगढ़ से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू की। इस मौके पर रखी गई जनसभा में भीड़ के अभिवादन के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी सैलजा का हाथ मिलवाया। अब हाथ तो मिलवा दिया, पर दिल मिलेंगे या नहीं ये अभी भी सवालों के घेरे में है। और अगर जल्दी ही दिल नहीं मिले तो हरियाणा चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा और दिल ना मिलने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सैलजा और हुड्डा के बीच में टिकटों के बंटवारे के समय से ही खटपट चल रही है। सैलजा अपने कई समर्थकों को टिकट न मिलने से हुड्डा के समर्थकों की ओर से उन्हें जाति सूचक शब्द कहे जाने से काफी नाराज चल रही है। वो कई बार इंटरव्यू में इशारों में अपनी नाराजगी जता भी चुकी है। दरअसल 12 सितंबर को टिकटों के ऐलान के बाद सैलजा ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली थी। उन्होंने 25 सितंबर तक प्रदेश भर में कोई भी प्रोग्राम नहीं किया। 26 सितंबर को खुद राहुल गांधी उन्हें दिल्ली से लेकर करनाल की रैली में पहुंचे। अब सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आखिरकार नाराजगी की वजह क्या है जिसकी वजह से ये दरार लगातार बढ़ती जा रही है, ये खिंचतार बढ़ती जा रही है। दरअसल उसकी जो 3 वजह है वो लगातार सामने आती है। दरअसल सैलजा ने सीएम कुर्सी का दावा ठोका। चुनाव की घोषणा के बाद सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने सीएम कुर्सी पर दावा ठोक दिया। अब दरअसल वो वजह क्या है जिसकी वजह से सैलजा और हुड्डा के बीच की जो दरार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, मित्रता हो ही नहीं पा रही है। इसकी जो वजह है, लगभग 3 वजह खुलकर सामने आई है। इसकी एक वजह यह भी है कि सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने सीएम कुर्सी पर दावा ठोक दिया। सैलजा ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति का सीएम होना चाहिए। चूंकि इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार हैं, इस वजह से भी हुड्डा समर्थक इससे नाराज हो गए। जो दूसरा बड़ा कारण रहा, जो मेजर फैक्टर रहा, वो ये रहा कि टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा हुड्डा की चली। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर सैलजा ने समर्थकों को टिकट दिलवाने की पूरी कोशिश की। हालांकि इसमें हुड्डा की चली और 90 टिकटों में से सबसे ज्यादा 72 सीटों पर जो है हुड्डा के समर्थकों को ही टिकट मिला। इसकी वजह से सैलजा नाराज हो गई। और जो तीसरी बात है वो ये है कि जाति सूचक शब्द, जिससे सबसे ज्यादा नाराज हुई कुमारी सैलजा। प्रचार छोड़ा और इसके बाद एक सीट पर भी सैलजा मंच से घोषणा करने के बावजूद अपने समर्थकों को टिकट ना दिला सकी। यहां से हुड्डा समर्थकों को टिकट मिल गया। इसके बाद इसी सीट के उम्मीदवार से जुड़े समर्थक ने सैलजा के प्रति जाति सूचक शब्द कहे। इससे सैलजा इस कदर नाराज हुई कि उन्होंने चुनाव प्रचार छोड़ दिया और नाराज होकर घर बैठ गई। अब उसके बाद फिर क्या हुआ? राहुल के फोन करने के बाद खड़गे जी से मिली कुमारी सैलजा और नाराजगी बढ़ने से हरियाणा में दलित वोटरों की कांग्रेस के प्रति नाराजगी बढ़ने लगी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी सैलजा की नाराजगी को लेकर कांग्रेस को कोसने लगे। इसके बाद राहुल गांधी ने सैलजा को फोन किया और फिर सैलजा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से मिली, जिसके बाद उनकी नाराजगी दूर हुई और वो प्रचार के लिए आई। दरअसल जाति सूचक शब्द कहे जाने का मामला हुड्डा के आगे भी उठा था। इस पर हुड्डा ने कहा कि सैलजा पार्टी के सम्मानित नेता है, हमारी बहन है। अगर किसी कांग्रेसी ने उन्हें गलत कहा है तो उसकी पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। सैलजा ने इस पर क्या कहा? सैलजा ने कहा वक्त सब कुछ कहलवा देता है। इस मामले में सैलजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सैलजा से जब पूछा गया कि क्या वो हुड्डा समर्थकों का प्रचार करने जाएंगी तो उन्होंने कहा कि वो बुलाएंगे ही नहीं। राहुल गांधी पिछले दौरे के वक्त भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा असंध रैली में सैलजा के साथ आए, लेकिन हिसार में हुड्डा समर्थक के प्रचार के लिए सैलजा मंच पर नहीं गए। आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर? कैसी लगी हमारी ये जानकारी? और क्या सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की ये दरार कहीं कांग्रेस को ले तो नहीं डूबेगी? कहीं आपको कैसी लगी हमारी खबर? और साथ ही ये बताएं हमें जरूर कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की क्या हरियाणा में सरकार बनने वाली? क्या बीजेपी जो हैट्रिक बनाने के प्रयास में है उसमें रोड़ा डालेगी कांग्रेस, या फिर कांग्रेस पार्टी की अपने अंदर की ही कहलाए कांग्रेस को ले डूबेगी? मुझे बताएं कमेंट के जरिए। नमस्कार।